नमस्कार प्रिय बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। हमने लास्ट लेक्चर में एंगुलर के कांस्टेंट मोशन के जोड़ने घटने वाले मेथड के बारे में अच्छा खासा डिस्कशन किया था और बहुत सारे इलस्ट्रेशंस लिए थे। तो आज वहीं से आगे बढ़ेंगे और वही मेथड को अप्लाई करते हुए आगे बढ़ेंगे, लेकिन वेज कांस्टेंट पे। वेज कांस्टेंट का दो तरीके का होता है। तो सबसे पहले एक एक करके देखते हैं। वेज कांस्टेंट मोशन, वेज कांस्टेंट मोशन। वेज कांस्टेंट मतलब क्या है कि कोई भी एक स्ट्रक्चर या ब्लॉक जैसा अच्छा खासा लंबा कुछ रहेगा और उसके ऊपर कोई भी बॉडी मूव करेगा, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, मतलब ब्लॉक जैसा कुछ रहेगा। तो सबसे पहले एक इलस्ट्रेशन लेते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। मान लो कि ये एक ऐसा वॉल जैसा कुछ है और यहां से एक रस्सी है जो कि एक वेज के ऊपर ऐसे, ये है वेज, ये है वेज। अच्छा, इसके ऊपर ऐसे एक और ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, अब मान लो ये ए एक्सेलरेशन से पीछे जा रहा है, तो अब बताओ कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन कितना है। ये ए है तो इसका कितना है। अच्छा, सबसे पहले हम इसको दो तीन तरीके से सीखते हैं, देखो कैसे। सबसे पहले यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है कि ये बॉडी इसको, ये ब्लॉक जो है वो इसके ऊपर है, ठीक। ये अगर लेफ्ट में जा रहा है तो इसके साथ साथ क्या हो रहा है कि ये भी नीचे जा रहा है और ये सामने जा रहा है, तो इसकी वजह से ये नीचे भी जा रहा है, पीछे भी जा रहा है। मतलब नहीं आया बात समझ में। देखो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ये ब्लॉक मान लेते हैं, ये बी और ये ए। ये आप यहाँ पर बैठ कर देखोगे तो ये क्या दिख रहा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए दिख रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये अगर पीछे जा रहा है तो आपको क्या लगेगा कि ये नीचे जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये ऐसा है, ये अगर ऐसे पीछे जा रहा है तो ये ऐसे यहाँ पर ऐसे गिला होकर ये नीचे जा रहा है, ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना है, vb माइनस va, ठीक। तो ये vba जो है वो इस तरफ है, ठीक। अच्छा, तो ये ब्लॉक के ऊपर से दिख रहा है, लेकिन vb एक्चुअली में क्या है, vba प्लस va इक्वल टू योर vb। मतलब वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a तो इस तरफ है, vba इस तरफ है और va इस तरफ है, तो ब्लॉक एक्चुअली में ऐसे जा रहा है ना, ठीक। मतलब ये ब्लॉक ऐसे नीचे भी जा रहा है कितने से, vba से, और इस साइड भी जा रहा है कितने से, va से। तो उसका रिजल्ट कैसे है, इस तरफ, ठीक। अगर ग्राउंड से देखेंगे तो ये ऐसे में लगेगा कि vb ऐसे जा रहा है, ठीक। बोलो क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मोशन b का एक्चुअली इस तरफ है, लेकिन अगर ब्लॉक के ऊपर से देखेंगे तो ऐसे लगेगा और ग्राउंड से देखेंगे तो ऐसे लगेगा, ठीक। बोलो क्लियर। अब ये मोशन को अपन एनालाइज करते हैं। अपन vba और a मतलब va इनका रिश्ता देखेंगे। सबसे पहले वेलोसिटी हो, एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो, ये मान लो va है, va है। अब इसको अच्छे से देखते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं, इसको करके आपको दो तीन तरीके से सिखाते हैं कि कैसे होता है। क्या ये बात समझ में आया कि vba ऐसे है और va ऐसे है, तो रिजल्ट किस तरफ है, इस तरफ है, ठीक। तो अब देखो, इसमें अगर मैं जोड़ने घटने वाले मेथड लगाते हैं, हम यहाँ पे किन किन का रिश्ता निकाल रहे हैं। हम यहाँ पे vba और va दोनों का रिश्ता निकालेंगे। ये ऐसा है, ये क्या है, ये vba है, ठीक। ये मान लो मैंने मान लिया इस तरफ vba, ठीक, और ये va, ठीक। बोलो क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से देखो, यहाँ पे जोड़ने घटने वाला मेथड लगाएंगे कौन से पॉइंट पे, जहां पे टच हुआ है। जैसे ये पॉइंट, ये पॉइंट,
ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये चारों पॉइंट पे ये रस्सी अलग अलग बॉडी से टच होकर रखा है। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट तो रेस्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब इस पोर्शन को थोड़ा अपन जूम करते हैं, इस पोर्शन में जूम करते हैं। ये पॉइंट ये यहाँ पे ऐसा है, रस्सी कुछ ऐसा है, रस्सी इसके ऊपर से होते हुए ऐसा जा रहा है ना, ऐसा जा रहा है। अब देखो ध्यान से, ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या VA से ही जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ठीक, और ये पॉइंट भी क्या इस तरफ VA से ही जा रहा है, बिल्कुल VA से ही जा रहा है। ठीक, लेकिन हमको क्या रस्सी के अलोंग के वेलोसिटी से धंधा था, बिल्कुल। तो क्या ये वाले ब्लॉक के ऊपर वाले के मतलब ये पॉइंट है ऐसे वेलोसिटी लेंगे या रस्सी के अलोंग? रस्सी के अलोंग, हमेशा रस्सी के अलोंग लेंगे। तो ये अगर देखो, ध्यान से देखो, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक, तो ये अगर VA है इस तरफ और यहाँ पे कितना है, ये भी तो ब्लॉक वेज के साथ साथ ही जा रहा है, तो ये VA है तो इस तरफ होगा VA cos थीटा। ठीक, VA cos थीटा। अब एक एक करके ध्यान से देखते हैं। ये पॉइंट कितना है, 0। ये पॉइंट क्या VA से रस्सी को, ये सेगमेंट को घटा रहा था, तो -VA, बिल्कुल -VA। अच्छा, ये पॉइंट रस्सी के अलोंग क्या ये वाले पोर्शन को, ये किसके साथ है, ये वाले पोर्शन के साथ एसोसिएटेड है, तो ये वाले पोर्शन को खींच रहा है, तो क्या बिल्कुल VA cos थीटा, बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए प्लस। ठीक, अच्छा, अब ये वाले पॉइंट को देखो, क्या ये इस तरफ VBA से खींच रहा है, इस तरफ, इसी तरफ, बिल्कुल इस तरफ, तो क्या बढ़ाने की कोशिश, बिल्कुल बढ़ाने की कोशिश, VBA। ठीक, अच्छा, क्या ये पॉइंट भी यहाँ पे VA से जा रहा था, बिल्कुल VA से जा रहा था। ठीक, तो ये पॉइंट का इसके अलोंग कितना है, क्या VA cos थीटा, बिल्कुल VA cos थीटा। तो ये VA cos थीटा, ये रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है या घटाने की, घटाने की, तो -VA cos थीटा, कुल मिला के कितना, 0। तो रिजल्ट कितना, VA cos थीटा कट, तो VBA कितना है, VA। ठीक, तो ये जितने वेलोसिटी से पीछे जाएगा तो ब्लॉक के ऊपर, मतलब इस वेज के ऊपर का ब्लॉक उतने ही वेलोसिटी से इसके ऊपर से ढलते हुए जाएगा। बोलो क्लियर, चलेगा? ये हमने कौन सा मेथड से किया, जोड़ने काटने वाले मेथड से किया। ठीक, अच्छा, अब सोचो, अब एक और मेथड सीखते हैं। अब वेज के अंदर में बैठ के वेज फ्रेम से देखते हैं। ये मैंने कौन से फ्रेम से देखा था, ग्राउंड फ्रेम से देखा था। अब वेज के अंदर बैठ के सोचते हैं कि क्या होता है। फिर एक आपको और एक मेथड दिखाऊंगा। अच्छा, इसको क्लियर कर देते हैं थोड़ा, चलो आगे बढ़ते हैं। जो मेथड आपको अच्छा लगे आप वो अप्लाई करो। आपको हर एक मेथड अच्छे से समझने की कोशिश करता हूँ। चलो, ये अच्छा, ये ऐसे। अच्छा, अब देखो, अब मान लो आप इसके अंदर बैठे हो, बिल्कुल बैठे हो, तो आपको लग रहा है कि आपका वेज क्या है, बिल्कुल रेस्ट पे है। ठीक, तो क्या आपको लगेगा वॉल आपके सामने आ रहा है? ठीक, क्यों? सेम वेलोसिटी से सामने आ रहा है। मान लो ये VA है, तो आपको क्या लगेगा, वॉल VA से पीछे की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो वेलोसिटी ऑफ
वॉल विथ रेस्पेक्ट टू मैन कितना है, वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। ठीक, मतलब वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है, वेलोसिटी ऑफ वॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अब ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ वॉल कितना है, 0। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है, v वॉल विथ रेस्पेक्ट टू ए कितना है, माइनस वी ए। मतलब वी ए जिस तरफ उसका ऑपोजिट में सेम वेलोसिटी। तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ वॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक, तो मैन को क्या लगेगा कि वॉल उसके तरफ ऐसे पीछे आ रहा है। ठीक, अब हम मैन के तरीके से देखते हैं, मैन को क्या क्या लग रहा है। अच्छा देखते हैं, क्या मैन को लग रहा है, मैन क्योंकि वेज के साथ साथ ही जा रहा है तो मैन के लिए ये वेलोसिटी दोनों 0। ठीक, अच्छा अब देखो ये कितना था, ये v b a, मतलब b के वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू a क्योंकि ये है वेज a। अच्छा अब देखो मैन फ्रेम से देखते हैं तो क्या लगेगा कि मैन को लग रहा है ये पॉइंट कितने VW है जिसका वैल्यू है कितना VA, इस तरफ उससे घटाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल घटाने की कोशिश कर रहा है, तो कितना माइनस VA। अच्छा मैन के साथ साथ क्या वेज के एक पॉइंट से, तो मैन को लग रहा है वेज के पॉइंट्स रेस्ट में है, बिल्कुल रेस्ट में है, ओके 0 0 ये दोनों। फिर ये पॉइंट मैन को क्या लग रहा है, क्योंकि मैन मतलब वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a है तो मैन को लग रहा है कि VBA से ये नीचे जा रहा है तो रस्सी को खींचने की कोशिश कर रहा है, तो कितना VBA हो गया 0। ठीक, तो अब VBA कितना बन गया, VBA का वैल्यू बन गया VA। ये हमने कहां से देखा है, वेज के अंदर बैठ के, मतलब वेज फ्रेम में वेज के अंदर बैठ के देख रहे हैं। सिंपल रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगाया, हो गया। ये पॉइंट्स का झमेला नहीं रहा क्योंकि इसी के साथ साथ आप मूव कर रहे हो तो आपके लिए ये दोनों पॉइंट का वेलोसिटी 0 है। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा अब मेथड नंबर 3 देखो, मेथड नंबर 3 सबसे ज्यादा इजी, देखते हैं अच्छे से। अच्छा अब देखो मेथड नंबर 3। अच्छा ये अब देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा ध्यान से समझते हैं। अच्छा ये मान लो कितने से जा रहा है, VA से, तो और ये कितने से नीचे जा रहा है, VBA से, बिल्कुल VBA से। अच्छा अब देखो ये मान लो इस तरफ X लेंथ खिसक गया। ठीक, तो क्या अभी ये पॉइंट यहाँ पे आ चुका है, तो जितना रस्सी यहाँ पे ढीला हो गया क्या उतना ही रस्सी लेके ये नीचे चला जाएगा, बिल्कुल। तो क्या ये इतना ही नीचे जाएगा, X जाएगा, तो इसका 1 सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट इसका इसके ऊपर उतना ही डिस्प्लेसमेंट, तो कितना हो जाएगा VA इक्वल टू VB। सिंपल, रस्सी जितना ढीला हो गया वो यहाँ से जितना खिसका उतना ही यहाँ पे नीचे चला गया, जितना ढीला हो गया उतना ही इसको मिल गया, खत्म, सीन खत्म। ठीक, बोलो क्लियर चलेगा। अब देखो अब एक और सवाल बनाते हैं, आप यहां तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूं। चलो हमने 3 प्रॉब्लम ड्रॉ कर लिए हैं और इसको फटाफट करते हैं। सबसे पहले देखो यही से चालू करते हैं क्योंकि हमने ट्रायंगल वाले लिया था तो ट्रायंगल वाले लिया, फिर ये दोनों करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले देखो कि ये A से पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब देखो, अब मैं जोड़ने घटने वाला मेथड से करूं,
चलो जोड़ने घटाने वाला मेथड से करते हैं। अच्छा, सबसे छोटा किस में हुआ था कि मैन को यहाँ पे अंदर डाल के, बिल्कुल अंदर डाल के अच्छा हुआ था। अच्छा, तो मैन को यहाँ पे अंदर डाल देंगे तो आपको क्या क्या दिखेगा कि ये 0.0 ये 0.0 और लगेगा कि ये बी से नीचे जा रहा है, बिल्कुल नीचे जा रहा है। और मैन को डालेंगे तो क्या लगेगा कि ये वॉल ऐसे इस तरफ ही आ रहा है, कितने से, ए से। अच्छा, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मार्क कर लिए, बिल्कुल मार्क कर लिए। अच्छा, तो अब देखो ये पॉइंट आपको क्या लगेगा, मैन को लगेगा कि ए से रस्सी को घटा रहा है क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, तो आपको लगेगा वॉल इस तरफ जा रहा है। तो ये कितना है, क्या ये माइनस है क्योंकि रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये लेंथ क्या फिक्स्ड है, ये दोनों पॉइंट्स के बीच लेंथ फिक्स्ड है, तो कोई काम नहीं है, 0। ठीक, ये कितना, ये भी 0, ये कितना, ये भी ए से घटाने की कोशिश आपको लगेगा, माइनस है। ये 0.0 ये 0.0 क्योंकि आप इसके अंदर ही बैठे हो, 0 0। ये कितना, क्या बी से खींच रहा है ये पॉइंट, बिल्कुल बी से खींच रहा है, प्लस बी हो गया 0। तो बी कितना, 2a। सिंपल, चलेगा, बोलो क्लियर। अच्छा, अब एक और देखो कि ये अगर ऐसे इस तरफ आ जाएगा तो ये इस तरफ आ जाएगा तो कितना रस्सी को ढीला करेगा, यहाँ से x और यहाँ से x। ठीक, तो ये दोनों x का 2x यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, तो ये अगर a है तो ये कितना हो जाएगा, 2a। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2x मतलब है 2a। आप ऐसे ही बोल सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ठीक, आप ग्राउंड फ्रेम से भी देख सकते थे। ठीक, ग्राउंड फ्रेम के लिए आपको ये a cos थीटा, यहाँ पे a cos थीटा, ये फिर से लेना पड़ता। ठीक, बोलो क्लियर। अच्छा, अब देखो, अब आते हैं चलो ये प्रॉब्लम पे। अच्छा, अब मान लो कि आप ऐसे यहाँ पे खड़े हो तो आपको क्या लगेगा। अच्छा, वो इस फ्रेम में करें या ग्राउंड फ्रेम में करें, देखो वेज फ्रेम में करते हैं, फिर ग्राउंड फ्रेम में भी आपको बोल देते हैं। अच्छा, वेज फ्रेम पे आप खड़े हो तो आपको लग रहा है कि आप 5 से पीछे जा रहे हो, तो आपको लगेगा कि वॉल कितने से आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। आपको लगेगा ना कि वॉल पीछे जा रहा है 5 से, आप खुद राइट में जा रहे हो 5 से, तो आपको लगेगा क्या, वॉल आपके पीछे जा रहा है 5 से। ठीक, तो बताओ क्या क्या होगा। ये पूरा एक ही रस्सी है, इसको ऐसे बांधा गया है, ये 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 ये। ठीक, अच्छा, ये मान लो ऊपर जा रहा है कितने से, VB से। आपको वॉल से मतलब ये वेज के अंदर बैठ के आपको दिख रहा है कि ये VB से ऊपर जा रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा, अब देखो मैं अगर वेज से देखूं, मतलब यहाँ से देखूं तो ये पॉइंट का, 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 सबका वेलोसिटी 0 है। ठीक, क्योंकि ये इसके साथ साथ जा रहा है। लेकिन ये पॉइंट क्या ये रस्सी को खींच रहा था, बिल्कुल खींच रहा है, कितने से, 5 से। ये भी कितना खींच रहा है, कितने से, 5 से। ये भी कितना खींच रहा है, कितने से, 5 से। ये भी कितना खींच रहा है, कितने से, 5 से। ये भी कितना 5 से, ये भी कितना 5 से, ये भी कितना 5 से। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 5 6 7। ठीक, सातों रस्सी मिलके इसको खींच रहा है, और ये कितना रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है, कितने से, -VB से। हो गया 0। ये दोनों पॉइंट का भी तो 0 क्योंकि वो इसके साथ साथ ही खत्म। तो VB कितना, 35। ठीक, अच्छा, अब दूसरे तरीके से सोचो। ये मान लो वेव, ये वेज मान लो x आगे बढ़ गया, x आगे बढ़ गया तो क्या होगा, तो क्या यहाँ पे x x x x x x x। ठीक,
तो हर जगह पे कितना कितना रस्सी लगेगा, अरे ऊपर में भी तो लगेगा क्योंकि जितना था उसके साथ साथ तो x बढ़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 x, ठीक। तो ये x आगे बढ़ेगा तो ये 7x जाएगा, तो इसका कितना 5 है, तो इसका 35 है। बोलो क्लियर, सिंपल। अब अगर ग्राउंड से देखना है तो इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0 इसको 0, फिर इसको +5 +5 +5 +5 +5 +5 और इसको +5, ठीक। बोलो क्लियर, और इसको -2 करेंगे तो काम खत्म। बोलो क्लियर। तब ये पॉइंट को पकड़ेंगे क्योंकि ये पॉइंट भी तो खींच रहा है +5 से, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं चलो ये प्रॉब्लम पे। ये a से ऐसे पीछे जा रहा है, तो बताओ v का वेलोसिटी कितना है। मान लेते हैं चलो vb, क्या b उसके ऊपर ही है, बिल्कुल ऊपर है, तो vb विद रिस्पेक्ट टू a मान लेते हैं, ठीक, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब देखो तो vb विद रिस्पेक्ट टू a देख रहे हैं, चलो इसके अंदर जाके बैठ जाते हैं, तब और काम इजी हो जाएगा, ये सारा 0 हो जाएगा। चलो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये सबको देख लिए। अच्छा, अब बताओ, अब यहाँ पे बैठ के देख रहे हो, क्या ये वाला VBA से रस्सी को घटा रहा था, बिल्कुल घटा रहा था, VBA से घटा रहा था, ये इसके साथ साथ ही है तो हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी इसके साथ है तो हो गया 0, हो गया 0। अच्छा, ये अच्छा, आप A से आगे बढ़ रहे हो तो आपको क्या लगेगा, वॉल A से पीछे जा रहा है, बिल्कुल पीछे जा रहा है, तो ये कितना A से खींच रहा है ना इस तरफ, ये रस्सी को इस तरफ पुल कर रहा है, तो बढ़ाने की कोशिश, प्लस है, ये वाला लेंथ फिक्स्ड है तो इसका कोई फंक्शन नहीं बना, ये कितना हो गया 0, ये भी कितना हो गया 0, चलो 0 0, ये कितना है, क्या ये भी A से पुल कर रहा है रस्सी को, ये वाले रस्सी को बढ़ाने की कोशिश, तो प्लस A, ये कितना 0 क्योंकि ये इसके साथ ही है, तो हो गया मेरा कितना 0। तो VBA कितना बन गया, VBA बन गया कितना A 2A, ठीक। अच्छा, अब सोचो, मान लो ये A से आगे बढ़ रहा है तो कितना रस्सी एक्स्ट्रा लगेगा, यहाँ पे x लगेगा और यहाँ पे x लगेगा, ठीक। मतलब यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे ये x खिसक जाएगा, ये x खिसक जाएगा, तो यहाँ पे x और यहाँ पे x, टोटल 2x ज्यादा लगेगा जो कि ये पीछे आके सताई देगा, ठीक। तो इसका जितना है ये इसका डबल है। नहीं यार बात समझो, फिर से देखो, ये जब राइट में जा रहा है तो ये पॉइंट यहाँ पे x, ये पॉइंट यहाँ पे x खिसकेगा, ये पॉइंट भी यहाँ पे x खिसकेगा, तो ये दोनों x रस्सी ज्यादा लगेगा क्योंकि बाकी सारे रस्सी फिक्स्ड है, तो 2x रस्सी ज्यादा लगेगा जो इसको पीछे आके इसको देना है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये VBA का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा 2x, तो इसका वेलोसिटी अगर a है तो इसका हो जाएगा 2a, सिंपल। बोलो क्लियर, चलेगा, देख लो। अच्छा, पूरा क्लियर करेंगे और अगले प्रॉब्लम। चलो, हमने और तीनों प्रॉब्लम अच्छे से ड्रॉ कर लिए हैं। अब एक करके देखते हैं कि ये दोनों ऐसे रॉड जैसे कुछ है जिसके अंदर यहाँ पे एक स्ट्रिंग है जो कि एक रिंग के ऐसे होते हुए दूसरे रिंग के साथ ऐसे कनेक्टेड है, ठीक। अच्छा, ये जब ये रिंग ऊपर जा रहा है कितने वेलोसिटी से, v2 से, और ये रिंग कितने से जा रहा है, v1 से, तो जब ये अल्फा एंगल बनाया तब v2 v1 में रिश्ता क्या है,
ये निकालना है। ठीक, बहुत सिंपल है। चलो एक करके पॉइंट मार्क करते हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ठीक, अब देखो ये वाला पॉइंट का यहाँ पे कितना है, क्या V1? बिल्कुल V1। अच्छा, तो ये वाले का ये, इसको अगर जूम करके देखते हैं, चलो जूम मार के देखते हैं। जूम मार के देखेंगे तो ये वाला रिंग है जिसके ऊपर ऐसे होते हुए बेंड हो गया। तो जब बेंड हो गया, ये वाले पोर्शन को ऐसे अपन मार्क कर लेते हैं तो अच्छा लगेगा आपके लिए। तो ये वाला पोर्शन जो कि स्ट्रेट जा रहा है कितना से, V1 से, और ये वाला पोर्शन एक एक करके देखते हैं हम। ऊपर वाले का ले लेते हैं, यहाँ पे V1, और नीचे वाला जहां से निकल रहा है वहां पे भी तो V1 ही है। लेकिन क्या ये रस्सी के अलाउंग है? बिल्कुल नहीं है। तो रस्सी के अलाउंग चाहिए तो मतलब ये चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो ये अल्फा, तो क्या ये भी अल्फा? बिल्कुल अल्फा। है V1 cos अल्फा। ठीक, और ये V2 है तो ये कितना, क्या V2 cos अल्फा। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। ये V1 cos अल्फा, तो ये वाला पूरा रस्सी है, तो रस्सी का ये वाला पॉइंट का कितना है, 0। ये वाला V1 से खींच रहा था तो प्लस, और ये वाला V1 cos अल्फा से घटवा रहा है तो कितना, माइनस V1 cos अल्फा। और ये भी V2 cos अल्फा से घटाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या माइनस V2 cos अल्फा, ये घटाने की कोशिश, ये घटाने की कोशिश, यहाँ पे V1, तो यहाँ पे इस तरफ रस्सी के अलाउंग कितना है, माइनस V1 cos अल्फा। और ये क्या, प्लस V1, क्योंकि ये पॉइंट V1 से खींच रहा था रस्सी को, प्लस V1 हो गया 0। ठीक, अब इसको थोड़ा अच्छा खासा करेंगे तो अच्छा खासा रिजल्ट निकल जाएगा। अच्छा, ये डायग्राम को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। देखो अच्छे से समझना, ये वाला वॉशर है या रिंग है, ये ऊपर वाला पॉइंट है जो कि V1 से आ रहा है, नीचे वाला भी V1 से आ रहा है, ऐसे लेंथ वाइज, लेकिन मतलब ऐसे स्ट्रेट वाइज। लेकिन रस्सी के लेंथ के अलावा हमको कंपोनेंट चाहिए, तो रस्सी के लेंथ के अलावा कितना है, V1 cos अल्फा डाल दिया मैंने, जो कि रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, ये वाला रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है, ये वाला भी घटाने की कोशिश कर रहा है। ठीक, बोलो क्लियर? चलो, तो अब कितना बन जाएगा, इसे थोड़ा क्लियर कर देते हैं। ये बन जाएगा कि V1 1 माइनस cos अल्फा, V2 cos अल्फा, तो V1 2 sin स्क्वायर अल्फा बाई 2 बाई cos अल्फा हो गया V2। ठीक, बोलो क्लियर? चलेगा? चलो, अब ये प्रॉब्लम पे आते हैं, एक एक करके देखते हैं क्या हो क्या रहा है। अच्छा, अब देखो ये वेज कितने से जा रहा है, 3। अच्छा, ये 1, तो अपने को पूछा जाएगा VC कितना है। ठीक, VC कितना है, चलो एक एक करके देखते हैं। पूरा रस्सी को ले लेते हैं, तो कि पूरा रस्सी का कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये। ठीक, अब एक एक करके देखते हैं। मैंने VC को ऊपर माना, अगर गलत होगा तो माइनस आएगा, कोई टेंशन का सीन नहीं है। चलो, अब ये रस्सी को देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले ये क्या घटाने की कोशिश, माइनस VC, बिल्कुल माइनस VC। ये क्या, कुछ फंक्शन है इसका, बिल्कुल कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स्ड है, यहाँ पे फिक्स्ड है। फिक्स्ड होगा तो कोई धंधा नहीं है, 0 0। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट, ये भी फिक्स्ड है, कोई धंधा नहीं है, चलो 0। अच्छा, अब देखो क्या ये 3 से जा रहा था, तो ये वाला पॉइंट भी क्या 3 से रस्सी को घटाने की कोशिश करेगा, बिल्कुल घटाने की कोशिश करेगा। तो आपको लग सकता है ये भी तो 3 से इस तरफ, ये भी तो 3 से इस तरफ, लेकिन क्या रस्सी के अलावा कुछ है, नहीं है, रस्सी के अलावा 90 डिग्री वाला 0। अच्छा, तो ये वाला लेकिन रस्सी के अलावा है,
तो इसमें कितना है, 3 से घटाने की कोशिश तो -3, ये 3 1 से बढ़ाने की कोशिश, ये 1 से बढ़ाने की कोशिश +1, ये कितना, ये 3 से रस्सी को घटाने की कोशिश -3, हो गया मेरा कितना 0। अच्छा चलो v से कितना हो गया 6 - 2 हो गया 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, बिल्कुल 4 मीटर पर सेकेंड, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा कैसे, देखो और एक लॉजिक, ये 3 से जा रहा है तो यहां पे और यहां पे 3-3 करके रस्सी छोड़ रहा है। अच्छा 3-3 करके जितना छोड़ा उससे यहां से कितना 1-1 करके 2 ले लिया तो कितना बचा रहा 4, जिससे ये रस्सी ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो v का कितना हो गया -4, मतलब ये नीचे जा रहा है 4 से 4 मीटर पर सेकंड से नीचे। ठीक, क्योंकि ज्यादा रस्सी मिल गया, देखो 3-3 6 छोड़ा उससे 2 ले लिया तो ज्यादा रस्सी मिल गया 4, तो ये नीचे ढल जाएगा। ठीक, रस्सी का अगर कमी होती तो ऊपर जाता है, रस्सी ज्यादा हो गया तो ढल गया। ठीक, अच्छा अब देखो ये वाले, अच्छा ये ऐसे जा रहा है तो क्या b इसके ऊपर ऐसे चलेगा, बिल्कुल, तो क्या ये VBA है, बिल्कुल VBA है। अच्छा अब एक एक करके पॉइंट मार्क कर लेते हैं, चलो ये 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 ये, अब बताओ कहां पे बैठ के करें, जमीन पे बैठ के करें या वेज के अंदर बैठ के। चलो वेज के अंदर बैठ के, इतना वेज के अंदर बैठ के किए थे, फायदा क्या होगा, ये सब 0 हो जाएगा। ठीक, और इसका ये वाला कंपोनेंट लेना नहीं पड़ेगा। ठीक, सिर्फ VBA से काम चल जाएगा। तो वेज के अंदर बैठ के देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो वेज के अंदर बैठ के देखेंगे, वेज ए से पीछे जा रहा है तो आपको लगेगा क्या, क्या ये वॉल पीछे जा रहा है ऐसे, बिल्कुल, क्योंकि दोनों के बीच दूरी बढ़ रहा है। अच्छा तो क्या लगेगा, ये ए से रस्सी को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, ये भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल, और ये सारे 0 0 0 हो गया। तो ये क्या घटाने की कोशिश, बिल्कुल, तो क्या हो गया, ये -VBA। ठीक, तो ये घटाने की कोशिश कर रहा है, और ये कितना रस्सी के साथ साथ है 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। चलो तो क्या ये हो गया बढ़ाने की कोशिश, मतलब प्लस है, ये हो गया प्लस है, ये भी हो गया प्लस है, कितना हो गया 0। तो VBA कितना है, VA मतलब 3A। ठीक, 3A, तो ये VBA है। अगर आप चाहते हो कि VB का एब्सोल्यूट पूरा वेलोसिटी निकाले तो कितना हो जाएगा, क्या VBA है VB माइनस VA, तो VB कितना बन जाएगा, VBA प्लस VA। अब ये VBA है और ये VA है, तो दोनों का रिजल्ट होगा। ठीक, तो कितना बन जाएगा, ये इस तरफ बन जाएगा क्या, VBA cos थीटा, और यहाँ पे VBA sin थीटा, तो दोनों कंपोनेंट बना लेंगे। तो VB का x वाले में क्या क्या बन जाएगा, क्या A प्लस VBA cos थीटा, A प्लस 3A cos थीटा, और VB के y कंपोनेंट कितना बन जाएगा, क्या VB के y कंपोनेंट कितना है, ऊपर में कुछ है नहीं तो सिर्फ VBA ही है, क्योंकि ऊपर में VA का कंपोनेंट 0 है। तो VBA sin थीटा मतलब 3A sin थीटा, तो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा, VB का क्या √ VB के x का स्क्वायर VB के y का स्क्वायर, तो ये निकल जाएगा एब्सोल्यूट VB। ठीक, देख लो अच्छे से, कोई गड़बड़ नहीं है। चलो अब इसको थोड़ा क्लियर करेंगे, आगे बढ़ेंगे।
चलो हमने और दो प्रॉब्लम ले लिए हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले ये वाले वेज में मान लो ऐसे थीटा थीटा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल वैसे कुछ वेज है और उसके ऊपर ऐसे दो ब्लॉक ऐसे, ये एक ऐसे जा रहा है, ये एक ऐसे जा रहा है, यहाँ पे एक ऐसा पुली है। अच्छा ध्यान से देखते हैं अब इसको। सबसे पहले ये पॉइंट, सारे पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं, ये फिर ये। अच्छा अब एक एक करके देखते हैं। इसका मान लेते हैं VA, इसका मान लो कितना है VB। अच्छा अब देखो, क्या ये A से घटाने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल घटाने की। तो कितना है -BA। ये कितना वेज के ऊपर फिक्स्ड है 0। इसका कितना, ये भी 0। इसका कितना, ये भी 0। ये क्या VB से रस्सी को खींच रहा है तो बढ़ाने की कोशिश +VB। ये भी क्या बढ़ाने की कोशिश +VB। चलो हो गया कितना 0। तो VA कितना है 2VB। ठीक, जितना रस्सी यहाँ से निकलेगा वही यहाँ पे दो साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो इसका आधा होगा, तो VA/2 है VB। ठीक, अच्छा अब देखो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, दोनों ऐसे वेज जैसे कुछ है और यहाँ पे एक ब्लॉक है। अच्छा और ये दोनों रस्सी यहाँ पे, ये दो एंड पे ऐसे लटक रहा है ऐसे। तो ये दोनों सिमेट्रिक पार्ट है, तो आप दोनों में क्या भी कर सकते हैं, एक एक करके लेंगे तब भी खत्म हो जाएगा, एक ही सीन है। तो ये वाला मैं आधा को ले रहा हूँ, तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सारे पॉइंट्स को ले रहा हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो ये क्या 0, ये क्या V से खींच रहा है, ये भी V से ऐसे इस तरफ। तो क्या इस तरफ चाहिए या रस्सी की तरफ? मुझे क्या रस्सी की तरफ ही चाहिए, बिल्कुल रस्सी की तरफ ही चाहिए। तो क्या ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा, बिल्कुल ये भी थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, क्या 90 - थीटा, बिल्कुल 90 - थीटा। तो ये कितना बन जाएगा, क्या ये V cos 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक, नहीं समझे, ये इस तरफ V है, ये थीटा है। ठीक, सॉरी V इस तरफ है, ये थीटा है, तो ये क्या 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये क्या V cos 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब V sin थीटा, बिल्कुल sin थीटा। अच्छा तो अब एक एक करके देखते हैं। और ये पॉइंट क्या VB से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल VB से ऊपर जा रहा है। ठीक, ये थीटा है, ये VB है, तो अपने को क्या रस्सी की तरफ चाहिए, तो क्या ये VB cos थीटा क्या रस्सी की तरफ हो गया और घटाने की कोशिश कर रहा है, इसलिए क्या हो गया माइनस। ठीक, तो ये पूरा हिस्सा को ले रहे हैं। चलो ये हो गया 0, ये हो गया बढ़ाने की कोशिश +B, ये हो गया कितना इस तरफ है V sin थीटा, जो कि ये रस्सी को घटाने की कोशिश कर रहा है, तो -V sin थीटा। और ये भी कितना कोशिश कर रहा है, रस्सी को घटाने की। ठीक, तो घटाने की मतलब -VB cos थीटा हो गया कितना 0। ठीक, तो मेरा रिजल्ट कितना बन जाएगा, क्या V 1 - sin थीटा VB cos थीटा। तो VB कितना, क्या V 1 - sin थीटा बाई cos थीटा। चलेगा काम, इजी, देख लो अच्छे से, सिंपल। चलो देख लो। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और वेज कांस्टेंट के बारे में, मतलब नॉर्मल कांस्टेंट। अब तक क्या रस्सी था, अब सिर्फ ब्लॉक के साथ ब्लॉक कनेक्टेड होगा, मतलब बॉडी के साथ बॉडी कनेक्टेड होगा। वैसे मोशन के बारे में चर्चा चालू करेंगे। ठीक, आप या तो उसको उतार लो, मैं उसको थोड़ा क्लियर करता हूँ।
चलो अब चर्चा करता है नॉर्मल कांस्टेंट मोशन का, नॉर्मल कांस्टेंट का। नॉर्मल कांस्टेंट मतलब सीन कैसा है, देखो थोड़ा समझने की कोशिश करना कि मान लो ऐसे दो ब्लॉक्स है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, बहुत अच्छा भी है। अच्छा, और ये यहाँ पे मान लो और एक ब्लॉक है, ऐसा कुछ, ठीक है, दो अलग अलग ब्लॉक हैं। अच्छा, अब देखो कि ये दोनों ब्लॉक मान लो साथ साथ जा रहा है, ठीक। अच्छा, तो क्या इसका देखो, ये मान लो ए ब्लॉक B1 से जा रहा है, ये मान लो बी ब्लॉक VB से जा रहा है, ठीक, ये VA ये VB ऐसे मान लेते हैं। अच्छा, अब देखो कि ये जहां पे टच हो रहा है, ये टच वाले पॉइंट पे, मतलब ये टचिंग सरफेस पे, ये है VA और ये है VB। तो अगर VA ग्रेटर देन VB होता तो क्या ये तोड़ के इस अंदर चला जाता, ठीक, बिल्कुल अंदर चला जाता। अच्छा, तो तब ये A क्रैश हो जाता, राइट, A क्रैश हो जाता, B भी थोड़ा क्रैश हो जाता। अगर VB ग्रेटर देन VA है तब क्या VB भाग जाता, ये ऐसे अकेला बैठा रहा, VB भाग गया, ठीक। अच्छा, तो अगर साथ साथ जा रहा है तो क्या ये नॉर्मल वाइज इसका जितना वेलोसिटी इसका भी उतना ही वेलोसिटी होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मतलब यहाँ पे VA है तो ये VB भी सेम होगा। मतलब अगर नॉर्मल वाइज जहाँ पे टचिंग हो रहा है उसके नॉर्मल वाइज दोनों वेलोसिटी हो, चाहे वो एक्सेलरेशन हो, दोनों के दोनों सेम रहेगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सब हो, सब सेम होगा कि along the touch point, touching surface, the perpendicular component of velocities, मतलब velocity जो कि surface को perpendicularly फाड़ रहा है, perpendicular component of velocities of blocks will be same, ठीक। इसको समझते हैं, एक इलस्ट्रेशन लेके समझते हैं। देखो अच्छे से, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ फटाफट, फिर आपको एक इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर हम बहुत सारे इलस्ट्रेशंस इसका भी सीखेंगे। अच्छा, अब देखो नॉर्मल कांस्टेंट पे मान लो ऐसा सवाल है कि ऐसा कुछ है कि ये एक वेज है जो कि एक ग्राउंड के ऊपर है, ये एक ग्राउंड के ऊपर है और इसके ऊपर ऐसा एक खंबा ऐसे लटक रहा है और ये है उसके गार्ड्स ताकि ये हिलडुल ना जाए। अच्छा, अब देखो समझना है, ये वाले सवाल एक एक सेकंड में हो सकता है, ठीक। कैसे, देखो कि ये अगर मान लो नीचे जा रहा है और ये मान लो पीछे जा रहा है, ठीक। ये नीचे जा रहा है कितने से, मान लो A से, और ये पीछे जा रहा है कितने से, B से। अच्छा, तो ये थीटा, तो इसको मैं अलग अलग तरीके से आपको बोल सकता हूँ कि ये मान लो ऐसे, लंबे तरीके से अगर बोलना है तो कैसे बोलूंगा, देखो कि ये मान लो ऐसे नीचे धीरे धीरे लटक रहा है, तो धीरे धीरे सीन कुछ ऐसे होता जाएगा ना, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक। अच्छा, तो मान लो ये कितना गिरा, Y गिरा, तब ये कितना पीछे गया, ये पीछे गया X, ठीक। तो आपका Y गिरने का रेट मतलब माइनस dy/dt कितना है, ये A है, ठीक। Y घटने का रेट है A, और ये X घटने का रेट कितना है कि dx/dt
x घटने का रेट है b, ठीक। अच्छा, तो अब y बाई एक्स कितना है, y बाई एक्स है tan थीटा, तो क्या y इक्वल टू x tan थीटा, तो क्या dy dt इक्वल टू tan थीटा dx dt, मतलब हो जाता है ये मेरा कि माइनस बी इक्वल टू tan थीटा इंटू माइनस ए, मतलब हो गया b इक्वल टू a tan थीटा। ये अगर लंबा तरीके से बोला जाए तो ऐसे, ठीक। लेकिन हमने ये कॉन्सेप्ट सीखा है कि परपेंडिकुलर वाइज वेलोसिटीज सेम रहेगा, एक्सेलरेशन सेम रहेगा, तो उसको कैसे करेंगे देखो, वो आपका एक सेकंड में चटाक से आपको आंसर दे देगा। कैसे देखो, इसी सवाल को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ और वो मेथड से करने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मान लो ऐसा है, ये मेरा खंबा, ठीक, ये ऐसे 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 ऐसे। अच्छा, ये आप सरफेस पे आ जाओ सीधा, ये थीटा, ये कितना है a, ये कितना है b, तो ये भी b से, तो आप दोनों को एक ही पॉइंट पे ले लो, लेके आप सरफेस के साथ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, बिल्कुल ड्रॉ कर लो। अच्छा, ये थीटा है, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया थीटा और ये भी हो गया थीटा। अच्छा, तो आप ये परपेंडिकुलर वाइज दोनों वेलोसिटी को इक्वेट करो, तो ये कितना बन जाएगा a cos थीटा और ये कितना बन जाएगा p sin थीटा। हो गया आपका आंसर कि a cos थीटा इक्वल टू आपका परपेंडिकुलर वाइज दोनों वेलोसिटी से जो कि b sin थीटा, तो b कितना है या a कितना है, ये आपका b, ये थीटा है, बिल्कुल थीटा है, तो ये b cos b sin और ये a cos, तो a कितना बन जाएगा b tan थीटा, y बाई tan थीटा था ना, ये a था, ये थीटा 90 a cos थीटा b sin थीटा। गड़बड़ तो नहीं हुआ, तो रिजल्ट अगला है dy dt a dx dt b। अच्छा, ये a थीटा 90 माइनस थीटा थीटा a cos थीटा, अच्छा b cos b sin, तो b sin थीटा तो है, तो वहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, dy dt मेरा कितना था a, सॉरी dy dt मेरा कितना था a और ये था मेरा b, सॉरी ये गड़बड़ हुआ था, ठीक। dy dt a यहाँ पर b, तो आगे एक सेकंड में आंसर आ जाएगा ना आपका, कोई गड़बड़ नहीं है, एक एक सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। यहाँ पर मैंने देखा नहीं था कि dy dt था मेरा a, मैंने b समझ के डाल दिया था। अच्छा, तो यहाँ पे देखो a cos b sin खत्म, ठीक, बोलो क्लियर चलेगा, देख लो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। चलो, हमने और दो डायग्राम बना लिए हैं और दो प्रॉब्लम ले लिए हैं। मान लो वही सवाल को, ये मान लो v1 वेलोसिटी से ये खंबा ऐसे अप जा रहा है और ये मान लो ऐसे v2 है, ठीक। तो दोनों में रिश्ता क्या है, सिंपल है, यही पॉइंट को जूम करना है, इस तरफ v2 मारना है, इस तरफ v1 देना है, ठीक। ये तो परपेंडिकुलर वाइज ही है, ये थीटा ये भी थीटा हो गया, तो ये कितना बन गया, ये बन गया v2 sin थीटा, हो गया मेरा v1, सिंपल, एक एक सेकंड में खत्म हो जाएगा, कोई टेंशन वाला सीन नहीं है। चलो ये सवाल करते हैं आप। अब देखो ये दो अलग अलग खंभे हैं, ये और खंभा है। अच्छा, ये खंभा v वेलोसिटी से ऐसे नीचे जा रहा है, ये v1 से पीछे जा रहा है, वो v2 से पीछे जा रहा है, ये बीटा एंगल है, ये अल्फा एंगल है, तो इनमें रिश्ता क्या है, चलो करते हैं। अच्छा, ये v है, बहुत बढ़िया,
ये कितना है v1 है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब हमें क्या ये परपेंडिकुलर वाइज लेना है, बिल्कुल लेना है। ये बीटा, ये 90 माइनस बीटा, ये हो गया बीटा और ये भी हो गया बीटा। अच्छा तो ये v है तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका v cos बीटा और ये v1 है तो ये कितना बन जाएगा, ये v1 sin बीटा। तो क्या v cos बीटा इक्वल टू v1 sin बीटा, तो v1 कितना है v cot बीटा, खत्म। अब वही सेम वहां पे करेंगे, वो भी खत्म हो जाएगा। ये v है, v2 है, अब देखो ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ठीक। अच्छा तो ये क्या v2 sin अल्फा और ये v cos अल्फा, तो क्या v cos अल्फा v2 sin अल्फा, तो v2 कितना है v cot अल्फा, खत्म। देख के डराने वाले सवाल है, देखेंगे डर लग जाएगा। अच्छा अब इसको थोड़ा क्लियर करते हैं, आगे दो तीन सवाल और बना लेते हैं, अच्छा लगेगा। चलो हमने और दो सवाल बना लिए हैं और इसको फटाफट समझते हैं। चलो ये A से नीचे जा रहा है और ये B से ऐसे साइड में जा रहा है, तो बताओ इनमें रिश्ता क्या है। ये गिवन है थीटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। चलो मैंने क्या बोला था, टच पॉइंट पे आओ, टच पॉइंट पे आके ऐसे ये A ये B बनाओ, ये थीटा ये भी थीटा। अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, थीटा 90 माइनस थीटा, ये हो गया थीटा। चलो तो क्या ये cos थीटा और ये क्या b sin थीटा, चलो इक्वेट कर दो, खत्म। एक सेकंड का सवाल, b sin a cos, तो ये a cos थीटा इक्वल टू b sin थीटा, तो ये b कितना है a cot थीटा, खत्म। एक एक्सरसाइज में हो जाएगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आता है तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा अब दूसरे सवाल पे आते हैं। यहाँ पे मैंने एक और चीज बना दिया है कि ये यहाँ पे एक स्फीयर ले लिया है, स्फीयर ऐसे नीचे गिर रहा है धीरे धीरे और ये ऐसे 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 पीछे जा रहा है। तो क्या ये जो लेंथ है ये फिक्स्ड है या वेरिंग है, वेरिंग है। देखो यहाँ पे सीन क्या हो रहा है, पहले से समझते हैं। मतलब मान लो पहले ऐसा था, ऐसा था, स्फीयर यहाँ पे था, ठीक। फिर ये थोड़ा और खिसक गया, स्फीयर थोड़ा और नीचे आ गया। मतलब अगला डायग्राम कुछ ऐसा, मतलब ये थोड़ा साइड में आ गया, स्फीयर थोड़ा और नीचे आ गया, ठीक। ऐसे धीरे 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 ये ढलते हुए जा रहा है और ये खिसकते हुए जा रहा है, ठीक। तो क्या ये सेंटर से ये टच वाला लाइन ये सेंटर के तरफ से जाएगा, बिल्कुल नहीं। कब जाएगा, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाएगा। अदरवाइज ये ऐसे वेरी होते 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 अंत में क्या हो जाएगा, अंत में ये बन जाएगा, ठीक। समझना है अच्छे से। और हमको इसी इंस्टेंट पे पूछा है जब इसका रेडियस का आधा, मतलब इसका रेडियस मान लो r, तो इसका आधा यहाँ पे है, ठीक। कोई बात नहीं, हमको क्या टच पॉइंट से धंधा है, बिल्कुल टच पॉइंट से धंधा है। अच्छा तो ये टच पॉइंट पे कंपोनेंट्स को इक्वेट करना है, बिल्कुल इक्वेट करना है। अच्छा ये r/2 है, ये r है, तो ये एंगल कितना बन जाएगा, देखो ये r, ये r/2, ये मान लो थीटा, तो क्या परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस r/2/r जो कि sin थीटा है, तो sin थीटा कितना है हाफ, तो थीटा कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। अच्छा चलो हो गया 30 डिग्री। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्फीयर के लिए है v, तो ये है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री, और ये है v प्राइम,
जिसके लिए ये कितना 60 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा क्या v cos 30 डिग्री और ये v प्राइम साइन 60 डिग्री। ठीक, बोलो क्लियर। तो क्या v प्राइम साइन 60 इक्वल टू v cos 30। ठीक, बोलो क्लियर। चलेगा नहीं चलेगा? ये v ये, तो ये कितना बन जाएगा v प्राइम बन जाएगा cos 30 कट होके हो जाएगा v sin 60। हाँ सॉरी sin 60 v cos 60, सॉरी cos 60 मैंने sin लिख दिया cos 60। ये cos 60 कितना है, तो ये v cos 30 और ये sin 30। चलो तो कितना cot 30 मतलब v √3v हो गया v प्राइम। खत्म। इजी सवाल, अच्छे सवाल, देखने में अच्छा लगे। ठीक, अब एक और सवाल बनाएंगे अपन, लेकिन उसको थोड़ा समझते हैं कि यहाँ पे यही सवाल को मैं बनाऊंगा, बहुत जगह पे आपको मिल जाएगा, डराने वाला है बहुत कुछ। ठीक, तो सवाल यही है जिसको थोड़ा घुमा घुमा के दिया जाता है, बच्चे बहुत परेशान हैरान कि ये मान लो दो स्फीयर ऐसे हैं, दो स्फीयर ऐसे हैं। ठीक, एक ऐसे ढल रहा है और एक ऐसे खिसक रहा है। ठीक, तो इसी को ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है, 90 डिग्री करके इसी को ऐसे फोल्ड करके दिया जाता है। ठीक, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ, करके वो सवाल ड्रॉ करता हूँ। चलो अच्छा, और एक चीज समझना है आपको कि एक सिंपल जियोमेट्रिकल चीज आपको समझना है, जो कि ज्यादातर गलती होता है कि मान लो ये इसका रेडियस, आपको एक सिंपल जियोमेट्रिकल चीज सिखा देता हूँ कि ये मान लो L1 लेंथ है, ये मान लो L2 लेंथ है, इसका रेडियस है मान लो आपका A, इसका सॉरी ये B मान लेते हैं और ये A मान लेते हैं। ठीक, तो आपको लगेगा कि ये A है, तो ये वाला जगह जो कि ये लेंथ कितना बन जाएगा, ये अगर B है तो आपको ये लगेगा कि L1 माइनस B है, और ये लगेगा कितना कि ये A है, तो ये कितना L2 माइनस A। आपको लगेगा ये 90 डिग्री पे है, लेकिन ये 90 डिग्री पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखो ये सेंटर टू सेंटर गैप कितना है, अगर सेंटर टू सेंटर गैप को ऐसे लेना है और इसको ऐसे लेना है तो क्या ये A और B बन जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना बन जाएगा, परपेंडिकुलर बनना है कि L1 माइनस B और ये L2 माइनस A, इन दोनों का स्क्वायर मिलके ये होना चाहिए ना। देखो इन दोनों का स्क्वायर L1 माइनस B का होल स्क्वायर और L2 माइनस A का होल स्क्वायर, ये A प्लस B का स्क्वायर नहीं है। इसी पे गड़बड़ाता है, इसी पे गड़बड़ाता है ये सवाल कि आपको लगेगा कि ये है, तो आपको क्या करना है, आपको एक लेना है, दूसरा अलग तरीके से लेना है। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। ठीक, ये एक चीज समझना है कि ये ऐसे 90 डिग्री नहीं बनाएगा, आपको देख के लगेगा कि ये 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होगा। ठीक, देखो अब इसी सवाल को करते हैं। ये देखे लोगों को डराया जाता है, लोगों को थोड़ा अचंभित किया जाता है कि बहुत डेंजरस सवाल है, कुछ नहीं है, सिंपली देखो। अच्छा, मार्कर निकाल लेते हैं। मान लो ऐसा
मैं जो बोल रहा था वही कि इसको ऐसे 90 डिग्री पे फोल्ड करके ऐसा बना देते हैं, ये और ये, ठीक। अच्छे से थोड़ा और अच्छे कर देते हैं, चलो क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। मैं ड्राइंग टाइम को ही घटाने के लिए वीडियो को बीच बीच में पॉज करके ड्राइंग कर रहा हूँ। मान लो ऐसा है, ठीक। ये L1 लेंथ है, ये A है और ये L2 लेंथ है, ये B है, ठीक। अच्छा, अब ये जा रहा है मान लो ऐसे, ये V है और आपको B का वेलोसिटी पूछा गया है, ठीक। कि मान लो B इस तरफ जा रहा है कि VB और ये V है, चलो स्मॉल भी दे देते हैं। अच्छा, तो आपको क्या करना है, सिंपली क्या आपको ये 90 डिग्री वाइज में आपको दोनों वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालना है, बिल्कुल निकालना है। अच्छा, तो यहाँ पे देखो इसके साथ साथ पैरेलल है VA और इस तरफ है VB, ठीक। तो ये आपका 90 डिग्री वाला है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ये मान लो थीटा, ठीक है ना। तो अब ये थीटा को कैसे निकालें, तो ये वाला L1 है, ये वाला A है, तो यहाँ पे A कर लेते हैं, ठीक। तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका L2 माइनस A, ठीक। और ये कितना बन जाएगा आपका, बन जाएगा कुछ और जो कि अपने को मालूम नहीं है। अच्छा, ये डायग्राम क्या छोटा लग रहा है आपको, थोड़ा बड़ा कर दे। चलो, मैंने फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा कर दिया है। ये स्फीयर, ये दोनों सरफेस हैं ऐसे ऐसे, जो कि 90 डिग्री पे है, जैसे मैंने बोला था ऐसे फ्लिप करके। अच्छा, ये V1 है और ये अल्फा है, ये इसका रेडियस है, ये लेंथ L1, ये लेंथ L2, इसका रेडियस B, ये V2 ऐसे जा रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो ध्यान से देखना, ये V1 है तो ये कितना है, क्या V1 cos अल्फा, बिल्कुल V1 cos अल्फा। अच्छा, तो ये सरफेस के साथ 4 के कितना, V1 cos अल्फा, ठीक। अच्छा, अब देखो ये अल्फा है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, ठीक, क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, ये भी ऐसे, ठीक। दोनों 90 डिग्री, मतलब ये 90 पे है और ये भी 90 पे, ठीक। तो ये भी, ये अगर V2 है तो ये कितना बन जाएगा कि ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये बन जाएगा क्या, V2 cos 90 माइनस अल्फा, मतलब V2 sin अल्फा, ठीक। तो क्या ये दोनों लाइन पैरेलल, ये एकदम खींचकर डायरेक्ट लाइन, तो क्या V2 V1 cos अल्फा इक्वल टू V2 sin अल्फा और V2 इक्वल टू V1 cot अल्फा। अब ये cot अल्फा निकालना कैसे, सबसे पहले क्या ये A और ये B, तो इसको अगर अपन राइट एंगल बनाते हैं तो ये कितना बन जाएगा, ये पूरा है L1, जिससे कितना सब्ट्रैक्ट हुआ है, ये B सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो ये कितना बन गया, L1 माइनस B। मैंने बोला था
कि ये 90 अगर इसको L2 माइनस ए बनाएंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनेगा, वही सबसे बड़ा गड़बड़ है। और यहाँ पे ए यहाँ पे बी है, तो क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल कुछ ऐसा बन रहा है कि अगर अल्फा है तो ये a प्लस बी है और ये L1 माइनस बी है और ये x है जो कि अपन जानते नहीं है। ठीक, तो x को निकाल लेंगे, कोई कौन सा टेंशन है कि x क्या अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L1 माइनस बी का होल स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब बोलो कि कॉट अल्फा कितना है, क्या बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब कॉट अल्फा बन गया मेरा कितना, क्या L1 माइनस बी बाई एक्स। ठीक, वही डाल देंगे, तो V2 कितना है कि V1 कॉट अल्फा तो बन जाएगा क्या V1 इंटू L1 माइनस बी बाई अंडर रूट a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस L1 माइनस बी का होल स्क्वायर। हो गया आपका आंसर, आपका L1 L2 AB सभी गिवन है। ठीक, तो आपको ध्यान से देखना है, सिंपल कुछ नहीं है। यहाँ पे V2 है तो इसके लेंथ वाइज कितना है V2 cos अल्फा जो कि 90, V2 cos 90 माइनस अल्फा जो कि इसके साथ साथ एक ही लाइन में परपेंडिकुलर वाइज है। ठीक, तो हो जाएगा आपका सवाल खत्म। ठीक, और यहाँ पे ये ट्रैप में नहीं आना है कि ये भी L1 L2 माइनस ए है, ये L1 माइनस बी है, ये ट्रैप में नहीं पड़ना है। ठीक, बोलो क्लियर, चलेगा, देख लो। ठीक, तो वेज कांस्टेंट, नॉर्मल कांस्टेंट, पुली का कांस्टेंट, जोड़ना घटाना वाला मेथड, स्टेप पुली के साथ मोटर, सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक, तो आप यहां तक इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। हम अगले लेक्चर से न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जाएंगे, वहां पे एक एक सेगमेंट वाइज काम करेंगे। जैसे बेसिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सीखेंगे, फिर उसके बाद टेंशन वाले प्रॉब्लम्स, उसमें वर्चुअल लॉक मेथड भी सीखेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मल वाले प्रॉब्लम्स, फिर टेंशन नॉर्मल मिला के प्रॉब्लम, फिर स्प्रिंग प्रॉब्लम, फिर रोप क्लाइंबिंग, फिर लिफ्ट के मोशन, सूडो फोर्स, सब सीखेंगे अच्छे से। ठीक, एक भी टॉपिक को और एक भी इलस्ट्रेशन को जो कि आपका कॉन्सेप्ट बिल्डर हो उसको नहीं छोड़ेंगे और अच्छे से अच्छे फिजिक्स कंटेंट आपको समझाते रहेंगे। ठीक, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।